तो दोस्तों फाइनली अरब के शेखों ने भारत से बदला लेना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने अभी 2-3 दिनों पहले डिस्कशन किया था कि भारत की तरफ से जो रशिया से बहुत सारा तेल खरीदा जा रहा है, इन सब के चलते इनकी इकोनॉमी तक नीचे गिरने लगी है और इसका इम्पैक्ट इन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा खामियाजा चुकाकर पूरा करना होगा। अब इसके लिए ये लोग जवाबदार भारत को मान रहे हैं। एक्चुअली रशिया के साथ भी इस बात को लेकर इनकी तनातनी जरूर चल रही है, लेकिन अगर बात की जाए भारत की तो ये भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए अब नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। और जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारतीय श्रमिकों को टारगेट किया जा रहा है, इनको जॉब से निकाला जा रहा है और इवन जो ये लोग नई भर्तियां करेंगे उसको लेकर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अब उनकी ये लोग क्वालिटी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, उनके लंबे चौड़े तरीके से इंटरव्यू लिए जाएंगे। जब सभी पहलुओं पर वो सक्षम पाए जाएंगे उसके बाद ही उन्हें जॉब ऑफर की जाएगी। तो कहने का मतलब ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से भारत ने रशियन तेल खरीदकर इनकी इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। हम लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, हमने केवल हमारे हितों को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें की। लेकिन ये लोग इस समय यही मान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के पीछे भारत इस समय पड़ चुका है। तो अब ये लोग भी भारत को रेमिटेंस जो बहुत ज्यादा मिलता है सऊदी अरेबिया से, यूएई से या फिर ओमान से, इन सबको कम कराने के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं और इसके तहत इन्होंने अब पकड़ा है फिलीपींस को। देखिए पहले तो हुआ क्या है ये आप जान लीजिए। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि इजराइल द्वारा भारतीयों को अब बहुत बड़े स्केल पर जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसके पीछे का कारण ये है कि इजराइल के अंदर अब बहुत सारे डेवलपमेंट के काम शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए श्रमिकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। अब इजराइल के पास अपनी कोई वर्कफोर्स तो है नहीं, इस वजह से इस समय इजराइल जो है वर्कफोर्स के मामले में पैलेस्टाइन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पैलेस्टीनियंस इजराइल के अंदर माहौल खराब करते हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय श्रमिकों से, जो कि ज्यादा रिलायबल होंगे। उस समय कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये जो पैलेस्टीनियन है इन्हें सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतार ये सारे देश जॉब क्यों नहीं देते, क्यों ये लोग इजराइल के पास जाते हैं। इसके अलावा भारतीय श्रमिकों को लेकर भी ये लोग अक्सर कमेंट आते हैं कि क्यों नहीं ये देश पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के श्रमिक ले जाते हैं। तो इसके पीछे सीधे सीधे कारण है भारतीय श्रमिकों का ईमानदार होना और उनकी वर्क पोटेंशियल ज्यादा होना, किसी तरह की अननेसेसरी डिमांड ना होना और जिस भी देश में रह रहे हैं वहां पर काफी ज्यादा अनुशासन के साथ रहना। तो इन सारी क्वालिटीज के चलते भारतीय श्रमिकों की अच्छी खासी डिमांड थी अरब के देशों में। अब भारत के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि हमारी इकोनॉमी को इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। भारत का नाम देखा जाए तो उन देशों की सूची में टॉप पर मिलेगा जिन देशों द्वारा दूसरे देशों को श्रमिक भेजे जाते हैं। सबसे ज्यादा श्रमिक भारत से ही भेजे जाते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे कारण है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं। लेकिन दोस्तों इसे टारगेट करने के लिए अब सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान द्वारा एक नई चाल चली गई है और इसके लिए मोहरा बनाया जा रहा है फिलीपींस को। जी हाँ, वही फिलीपींस जिसको हमने ब्रह्मोस मिसाइलें बेची है। बताया जा रहा है कि अकेले सऊदी अरेबिया 1 मिलियन श्रमिकों को फिलीपींस से हायर करेगा, यानी कुल 10 लाख श्रमिक केवल अकेले सऊदी अरेबिया फिलीपींस से अपने यहाँ पर आमंत्रित कर रहा है। इसके अलावा ओमान है, यूएई है, ये लोग अलग नंबर्स में श्रमिकों को हायर करेंगे फिलीपींस के। तो अल्टीमेटली फिलीपींस के अंदर बहुत सारे लोगों को ये लोग अपने यहाँ पर जॉब देने के लिए लेकर जाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये किनकी जगह लेंगे, ये जगह लेंगे भारतीय कारीगरों की, जो निकाल दिए गए हैं या जिनकी इन फ्यूचर भर्ती के चांसेस दिखाई दे रहे थे, उनकी जगह अब फिलीपींस के लोगों को ये लोग अपने यहाँ पर काम देने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे भारत को होगा सीधे सीधे नुकसान। मान लीजिए कि 1 मिलियन श्रमिक अकेले सऊदी अरेबिया को रिक्वायर्ड है, इसके अलावा ओमान और यूएई है। तो इन दो देशों को मिलाकर भी अगर मान लीजिए 10 लाख श्रमिकों की जरूरत पड़ी तो टोटल हो गए 20 लाख श्रमिक। तो ये 20 लाख हम लोग प्रोवाइड करा सकते थे, 20 पूरे नहीं तो कम से कम 15 तो करा ही सकते थे। लेकिन अब ये चीज संभव नहीं होगी और इसके लिए ये लोग फिलीपींस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिलीपींस भी इससे बहुत खुश है। जल्दी फिलीपींस की गवर्नमेंट के साथ इन देशों की गवर्नमेंट ऑफिशियल समझौता कर लेगी। उसके बाद फिलीपींस के श्रमिक इन देशों में जाकर काम करेंगे, जिनका मेन उद्देश्य होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह में। इसके अलावा जो पर्यटन का क्षेत्र होता है उसमें अलग अलग डिवीजन के अंदर इन्हें जॉब दी जाएगी। इसके अलावा होटल वगैरह जो कि इन देशों में काफी ज्यादा बड़े स्केल पर इसका बिजनेस होता है, उनमें इन श्रमिकों को काम दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीधा सीधा इसके पीछे कनेक्शन वही है। आप हमसे तेल नहीं ले रहे हैं, आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लीजिए हम भी आपको दूसरे माध्यम से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आज मॉर्निंग में भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि यूएई द्वारा पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है अलग अलग सेक्टर्स में और इन फ्यूचर बहुत ही बड़े स्केल पर हम लोग बायलैटरल ट्रेड भी करने वाले हैं। हमारा एफटीए भी साइन हो रखा है। तो यूएई के मंशा में यहाँ पर ज्यादा खोट नहीं देखी जा सकती
और अगर ऐसा कुछ है भी तो उसे मनाना काफी ज्यादा आसान होगा। ओमान के साथ भी लगभग ऐसा ही है, उसके साथ भी रिलेशनशिप हमारे काफी अच्छे हैं और उतना ज्यादा टेंशन भारत और ओमान के बीच में नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया भारत से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था, उससे बहुत बड़े नंबर में हम लोग तेल खरीदते थे, तो अब वो बदले वाली कार्रवाई भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत के तरकश में भी कई सारे तीर मौजूद हैं और इन फ्यूचर हम भी किसी न किसी बात के लिए सऊदी को उड़ा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका मैं ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।